नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्राव्या है, श्राव्या गुप्ता। और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। और ये पार्ट बाय पार्ट वीडियोस है। इसका मतलब है इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यह बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो आप क्या करेंगे कि उस पार्ट को भी देखेंगे और इस पार्ट को भी देखकर समझेंगे। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है इस पार्ट में। तो बिहार में खनिज, खनिज का मतलब होता है मिनरल्स। देखते हैं किस टाइप के मिनरल्स हैं, क्या परसेंटेज है, कहाँ पाया जाता है, या क्या पोजीशन है बिहार का मिनरल्स के टर्म में। तो बिहार में खनिज, सबसे मुख्य खनिज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है वो क्या है? बालू, सैंड, ठीक है। जैसे कि बिहार में क्वीन नदी है जो कि लखीसराय में पड़ता है, तो वहाँ पे बालू का खनन होता है, जो कि उस रीजन को कहते हैं, बहुत माफिया लोग भी रहता है, मतलब कि बहुत इलीगल तरीके से वहाँ क्या होता है, माइनिंग होता है, किसका? बालू का, ठीक है। दूसरा मुख्य खनिज है पत्थर, स्टोन है, ठीक है। तीसरा मुख्य खनिज है मिट्टी, ईंट। पर्यटन, मतलब कि टूरिज्म क्या है? घूमने फिरने वाला आ गया रीजन। तो एक नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। उसके बाद है 13 वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। एक नेशनल पार्क है और ये सेंचुरीज है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क है एक, और 13 वन मतलब फॉरेस्ट और एनिमल से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं सेंचुरीज वगैरह होते हैं, वो कितने हैं? तो 13 है, 13 है। और ये एक नेशनल पार्क है। के बाद क्या है? दो संरक्षित क्षेत्र है, मतलब जिसको कंजर्व करके रखा गया है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर है। तो दो कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ पे। धार्मिक पर्यटन स्थल क्या है, कितना है, मतलब कि रिलीजियस प्लेसेस क्या है? तो रामा सर्किट है, ये रामा है, ठीक है। बुद्ध हो गया, सूफी, ये तीनों हो गए, राम, बुद्ध और सूफी। गया में रबर डैम का उपयोग कर फाल्गु नदी में गंगा जल उपलब्ध कराया जाता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स वगैरह में भी डिस्कस किया था कि गया नदी के ऊपर क्या है, गया नदी गया में फाल्गु रिवर के ऊपर क्या बनाया गया है? रबर डैम, जिसमें क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जो नियरेस्ट एरिया है या वहाँ का जो विलेज है जहाँ पे पानी का सप्लाई कम है या जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे पानी को कराया जाएगा, वहाँ पे पानी को पहुँचाया जाएगा, वहाँ पे पानी को वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधारभूत संरचनाएं। देखते हैं बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके बारे में है। आधारभूत संरचना, राज्य में चौथा हवाई अड्डा अड्डा पूर्णिया में प्रस्तावित, मतलब कि बिहार के अंदर फोर्थ, ये कौन से नंबर का है? तो ये फोर्थ नंबर का एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ ओपन हो रहा है? ये हो रहा है पूर्णिया में, ठीक है। एक तो गया में है, गया में है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पटना में है, दरभंगा में है, और ये क्या हो गया? पूर्णिया में है। दरभंगा में जो एयरपोर्ट है, सॉरी, दरभंगा में एक जो रेलवे स्टेशन है, उसमें क्या है कि मैथिली भाषा में वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि अहाँ आबै छी, अभी बक्सर से एगो ट्रेन चलित आबै छी, तो यहाँ 10 बजे टाइम से पहुँच जाई अपन स्थान में। उस मैथिली भाषा में वहाँ पे बोला जाता है। तब दरभंगा का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मैथिली लैंग्वेज में भी अनाउंसमेंट होता है। और पूर्णिया में चौथा, मतलब बिहार के अंदर 4 एयरपोर्ट है, और पूर्णिया में अभी लेटेस्ट का ओपन हो रहा है, जबकि पटना, गया, दरभंगा में पहले से है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। रोड के बारे में देखते हैं। बिहार में सड़क घनत्व, मतलब रोड डेंसिटी कितना है? तो 3167 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब टोटल रोड जो एरिया कवर करता है बिहार के अंदर, वो है 3167 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार देश में थर्ड स्थान है, मतलब तीसरा स्थान है रोड डेंसिटी में, ठीक है। घनत्व मतलब डेंसिटी होता है, तो रोड डेंसिटी में बिहार थर्ड नंबर पे आता है। और प्रथम पे केरल, फर्स्ट पे केरल है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल है, तो याद रखेंगे।
राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में 63.1 किलोमीटर पंजाब हरियाणा के बाद तीसरा। और राष्ट्रीय मतलब नेशनल रोडवेज में से अगर उस तरीके से हम ले कि नेशनल रोडवेज के सेंस में, तो 33.1 किलोमीटर पंजाब हरियाणा के बाद तीसरे स्थान पे इसका है। पहले पे पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर बिहार है। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो टोटल जो नेशनल हाईवे है का जो लेंथ है वो है 5977 किलोमीटर्स, ठीक है। सबसे कम नेशनल हाईवे घनत्व, जो नेशनल हाईवे डेंसिटी है सबसे कम कहाँ है? तो वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेशनल हाईवे के मामले में पटना फर्स्ट नंबर पे है और शिवहर में सबसे कम नेशनल हाईवेज है, तो याद रखेंगे पटना में सबसे ज़्यादा है। राज्य में एसएच की कुल लंबाई कितनी है? तो 3638 किलोमीटर। एसएच की कुल लंबाई कितनी है? 3638 किलोमीटर्स, तो इसको भी याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित एजेंसी कौन सी है? तो ब्रेडा है, ठीक है, याद रखेंगे। नवीनीकरण मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? तो ब्रेडा करती है, याद रखेंगे। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो रेलवे का लेंथ कितना है टोटल बिहार के अंदर? तो 3803 किलोमीटर्स, ठीक है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, राज्य में कुल बिजली उत्पादन, तो राज्य में कुल कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है? 7785 मेगावाट, ठीक है। सबसे अधिक बिजली खपत कहाँ होता है? पटना में होता है, और सबसे कम होता है शिवहर में होता है, ठीक है। 2024-25 तक 2024-25 तक 5841 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादित होना है। मतलब कि एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है? प्रोड्यूस करना है या प्रोड्यूस होना है, ठीक है, 2024-25। इस प्रकार 2024-25 तक बिहार में कुल विद्युत उपलब्धता, मतलब इस सेंस में अब देखा जाए तो बिहार में कितना कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा होगा 24-25 तक में, तो टोटल हो जाएगा 13,626 मेगावाट। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली उपयोग में वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में 329 यूनिट है। क्या है कि अपने बिहार में इंडिविजुअल मतलब पर पर्सन जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है उसमें क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब लोग अब ज्यादा क्या करने लगे हैं? बिजली का इस्तेमाल करने लगे हैं। हो सकता है आप सबके घर में मिक्सर ग्राइंडर हो, वॉशिंग मशीन हो, मोटर हो, बहुत सारा बल्ब्स चल रहे हो, लाइटनिंग हो, सैंडलेयर हो, तो ये सब की वजह से क्या है? बिजली का जो यूज है लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो अब जो लोग यूज करते हैं पर पर्सन 329 यूनिट, जनवरी 2017-18 में यह 280 यूनिट था, किलोवाट आवर, इसको याद रखेंगे, किलोवाट आवर। तो जनवरी 2017-18 में 2080 था, और अभी कितना हो गया? 329, मतलब 20 इधर हो गया 300 और उधर हो गया 29, मतलब 49 टोटल यूनिट एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये सब फैक्चुअल बेस है, तो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, आपको एकदम याद हो जाएगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो आप देखते होंगे, अगर प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस तो खूब पूछते। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस, तो ये देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या, तो बिहार के अंदर अभी फिलहाल करंट कितनी पॉपुलेशन है? तो 12.49 करोड़, क्या है? 12.49 करोड़ है, ठीक है, वर्तमान में। 2023 में अभी आप रिसेंट का देखेंगे तो 2011 का नहीं, 2022-23 का है, तो ध्यान रखेंगे। एमपीआई के अनुसार बिहार में गरीबी का कुल प्रतिशत तो 33.76% है। इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं एमपीआई।
देखिए, मल्टी डायमेंशनल का मतलब हर एक डायरेक्शन से कंपेयर किया गया है, ठीक है। जैसे ये पॉवर्टी है तो पॉवर्टी को हर तरीके से, हर एंगल से देखा गया है कि कितना बिहार के अंदर पॉवर्टी है। तो बिहार के अंदर पॉवर्टी जो एमपीआई के अकॉर्डिंग है वो है 37.76% गरीबी है, ठीक है? गरीबी से बाहर निकलने में सबसे अग्रणी जिला, आगे जिला जो गरीबी से बाहर निकाल लिया है वो है पूर्वी चंपारण, ठीक है। सबसे कम गरीबी कहाँ है तो पटना में है। सबसे अधिक गरीबी कहाँ है तो वो शिवहर में, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीब शिवहर में है, सबसे अच्छे अमीर लोग पटना में है, और जो अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने में सबसे आगे रहा है वो है पूर्वी चंपारण। आगे क्या है, विभिन्न सूचकांकों के अनुसार बिहार, मतलब इंडेक्सेस हो गया, इंडेक्सेस के अनुसार बिहार का क्या पोजीशन है कहाँ पे, वो देख लेते हैं। सूचकांक, बिहार का रैंक और फर्स्ट रैंक। एमपीआई तो अभी बताया मैंने, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, मतलब 2023। सबसे गरीब 33.76% है यहाँ पे। 19th, बड़े राज्यों में सबसे नीचे, मतलब जो बड़ा राज्य है, बड़ा, जैसे कि कंपेयर करें महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे जो बड़े राज्य में है, उस बड़े राज्य में सबसे नीचे कहाँ है, बिहार है सबसे नीचे, ठीक है। उसके ऊपर जो है यूपी है, मतलब सेकंड लास्ट, उसके बाद बिहार है, ठीक है। बिहार सबसे लास्ट में है, फिर यूपी 19th पोजीशन, सबसे गरीब 19th पोजीशन। अब बड़े राज्यों में सबसे नीचे है। फर्स्ट रैंक केरला, तो देखिए रैंक जो केरला को है फर्स्ट पे, इसका मतलब है कि केरला अच्छा है, ठीक है। केरला का रैंक अच्छा है तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे मात्र 3% ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब यहाँ पे जो गरीबी है कितना परसेंट है, सिर्फ 3% है, इसलिए इसको रैंक 1 मिला है। और बिहार सबसे नीचे है क्योंकि इसका परसेंटेज 33.76% लोग यहाँ गरीब है, ठीक है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, मतलब इंटरनेट का फैसिलिटी इंडिया में क्या है उसका रिपोर्ट सबसे कम है, कहाँ है, बिहार का रैंक मतलब सबसे कम है, नीचे है सबसे। टॉप पे कौन है, गोवा। तो गोवा में मतलब हर एक घर इतना सब, और बिहार के अंदर हर 5 घर छोड़ के छठा घर में इंटरनेट है। ये बस ऐसी बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जबकि बिहार के अंदर सबसे कम इंटरनेट लोग यूज़ करते हैं, गोवा में सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कि ईज, कितना ईजी है लाइफ वहाँ का रहने के लिए, लोगों के लिए। क्या वहाँ फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल का, क्या एजुकेशन के लिए है, सैनिटेशन के लिए है, उस तरीके में क्या पोजीशन है बिहार का। तो बड़े शहरों में पटना है अच्छा, छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर सबसे खराब। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, हाँ अच्छा में, इस बड़े शहरों में रहने लायक पटना है, छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर सबसे खराब है, मतलब यहाँ पे रहने लायक जगह वैसा स्थिति नहीं है। इंडेक्स कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में क्या है, खराब है स्थिति, लेकिन बड़े शहरों में पटना, ठीक है। बड़े शहरों में यहाँ देखें तो बेंगलुरु अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही इजीली लाइफ को क्या किया जा सकता है, जिया जा सकता है, फैसिलिटीज है हर चीज़ की, कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। छोटे शहर में शिमला अच्छा है, ठीक है। और देख लेते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक। निर्यात, आयात मतलब आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, मतलब ये एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या है हमारा रैंक, बिहार का है 22, गुजरात टॉप पे है, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक, नवाचार मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन आई गेस, ऐसा ही है क्या, आप कमेंट में बताएंगे अगर मैं गलत होंगी तो, ठीक है। तो इसमें बिहार का पोजीशन है 15, 15वां, कर्नाटका टॉप पे है। सतत विकास भारत लक्ष्य सूचकांक, सतत मतलब कि जो कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है डेवलपमेंट में, हर एक क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके इंडेक्स में बिहार लास्ट में है, केरला टॉप पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक मतलब होता है जैसे मालगाड़ी, सामान आया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस सेंस में। तो 19 रैंक मिला है बिहार को, और गुजरात कहाँ पे है तो टॉप पे है, इसको भी याद रखेंगे। और थोड़ा देख लेते हैं बिहार में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति।
अब बिहार में रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसा है, या फिर कितने लोग बेरोजगार हैं जिसको जॉब वॉब नहीं मिला हुआ है। ठीक है, जो लायक है फिर भी उसके पास क्या है, उनके पास जॉब नहीं है। तो WPR, तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, मतलब वर्कर्स का पॉपुलेशन रेशियो क्या है, तो सबसे कम है, 40.1% है। इसको याद रखेंगे। सबसे अधिक निर्भरता अनुपात, मतलब सबसे अधिक निर्भरता मतलब लोग क्या है, निर्भर करते हैं, उनको जीने के लिए किसी और चीज पे, किसी और सुविधा पे निर्भर करना पड़ता है। तो क्या है, राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल का 44.3%, बिहार में सबसे अधिक है 58.3%। मतलब कि यहाँ के 58.3% लोग दूसरे पे निर्भर है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। मतलब वो कमा के देंगे तो वो खाते हैं, तो उनका गुजारा चलता है। और अपने नेशनल लेवल पे 44.3% ऐसे लोग हैं। और बिहार में ज़्यादातर लोग क्या है, दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, घर में खाना आएगा तो खा लेंगे, ठीक है स्कूल भेजेगा तो चले जाएंगे, ठीक है कुछ होगा तो हो जाएगा, वैसा वाला। ठीक है। तेलंगाना में सबसे कम है। राज्य में सबसे अधिक पासपोर्ट की मांग तो सिवान में है। सिवान के लोग क्या है, बाहर घूमना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये लोग पासपोर्ट ज़्यादा मांग करते हैं। सबसे कम शेखपुरा। शेखपुरा वाले लोग कहते हैं नहीं यार, हम नहीं जाएंगे विदेश विदेश, हम तो यहीं रहेंगे। ये लोग वीज़ा या पासपोर्ट कम बनवाते हैं। राज्य में नगरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन तो सबसे ज़्यादा कहाँ, अर्बनाइजेशन का क्या परसेंटेज है हमारे बिहार में, तो 16.2%। शहरीकरण कितना है, 16.2%। पटना सबसे अधिक नग नगरीकृत है। नगरीकृत मतलब कि अर्बनाइजेशन है, लोग यहाँ शहर पे रहते हैं। कितने परसेंट लोग रहते हैं पटना के, तो 44.3% लोग शहर में रहते हैं पटना में। बाकी जो बच गया है अप्रोक्स, वो लोग कहाँ रहते हैं, जैसे 56 मतलब 55.7, हाँ 55.7% लोग कहाँ रहते हैं, तो गांव में रहते हैं। मुंगेर में 28.3% क्या है, शहरीकरण है, कम है। और सबसे कम जो शहर है वो बांका में है, याद रखेंगे। मतलब कि ज़्यादातर लोग यहाँ गांव में ही रहते हैं बांका में। 2022-23 के अनुसार बिहार के सामाजिक संकेतक, अब 2022-23 के अनुसार बिहार में क्या है, सामाजिक इंडेक्सेस वो देखेंगे। तो जीवन प्रयासा, एक देखिए कभी कभी मेरा हिंदी का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, प्लीज आप उसके लिए ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा उस चीज़ के लिए अवॉइड करके क्षमा कर देंगे। अदरवाइज मैं ट्राई करती हूँ कि एकदम सही सही आप लोगों के सामने बोलूँ। तो ये क्या है, 69.5 वर्ष है, मतलब लोग कितने साल तक जिंदा रहते हैं, मतलब उनका लाइफ जीने का जो एक उम्र होता है ऑन एन एवरेज, तो कितना है, वह 69.5 वर्ष तक। ठीक है। मेल का क्या है 69.7% और फीमेल का क्या है 69.2%। ठीक है। ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, लाइफ एक्स। ठीक है, मतलब कि कितना लोग क्या करते हैं, हाँ, जिंदा रहते हैं। तो ये चीज आपने देख लिया। उसके बाद क्या है, शिशु, शिशु क्या है, मृत्यु, मृत्यु दर मतलब इनफेंटिसाइड टाइम, मतलब कि बच्चे लोग मृत्यु दर, मतलब 1 साल के अंदर यहाँ पे बच्चे लोगों का जो मृत्यु दर है वो कितना ज़्यादा है, वो 27 है। मतलब कि यहाँ पे 1000 में 27 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, उस तरीके से है, उस तरीके से समझेंगे इसको। ये सी होगा, सी कर लेंगे इसको, एक बार रब करके आपको लिख। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एन है, ये एन, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मतलब लाइफ को कितना एक्सपेक्ट किया गया है कि कितने साल तक यहाँ के लोग रह लेते हैं। तो देखो एक्सपेक्ट मतलब होता है ना कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आएंगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप घर चली जाएंगी। वही लाइफ, इनसे लाइफ जिंदगी बोल रहा है कि मैं मान रहा हूँ कि इतने साल तक यहाँ आपके बॉडी में रह लूंगा, जिंदा रह लूंगा। ठीक है, वही है। तो क्या है, 69.5 है, मेल का है 69.7 और फीमेल का है 69.2। और शिशु मतलब कि बच्चों का क्या है, इन्फेंटिसाइड, वो है आपका 27।
इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब बाल मृत्यु दर क्या है, 6.9%, और नवजात मृत्यु दर 21%। ये चीज़ क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये सब क्या है, फैक्चुअल डेटा है। फैक्चुअल डेटा को थोड़ा याद करने में क्या होता है कि याद तो होता नहीं है बहुतों से, आप एक दो बार उसको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको क्या होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। इन्फेंट, तो देखिए इन जो मृत्यु दर है, तो इन्फेंटिसाइड मतलब, साइड का मतलब तो होता है, साइड का मतलब होता है मृत्यु, मरना, ठीक है, ये जो साइड वर्ड है, साइड का मतलब होता है मरना। और इन्फेंट, इन्फेंट इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, मतलब बच्चा, ठीक है, बच्चे लोग। तो देखिए इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे लोगों के मरने का क्या दर है, तो बिहार के अंदर क्या है, 27 है, और इंडिया में 28 है। अब बाल मृत्यु दर परसेंटेज क्या है, 6.9%, नवजात मृत्यु दर 21%। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक दो बार और देख लेंगे ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। पुराने वीडियोस को भी चेकआउट करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।